औरत होना एक पहचान होती है, एक संघर्ष होता है। लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे उसकी एक दूसरी पहचान भी थी। वो पहली महिला सुल्तान थी और शायद उसका यही गुनाह भी था जिसकी सजा उसे मिली भी। हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्तान की, जिसमें गुण थे, जो काफ़ी स्किल्ड थी और सियासी मसलों को हल करना भी अच्छी तरह से जानती थी। साल था 1236 का और उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शमशुद्दीन इल्तुतमिश बैठा था। ये वही व्यक्ति था जो कभी गुलाम हुआ करता था और इसने गुलाम से सुल्तान बनने तक का सफर तय किया था। लेकिन अब ये सुल्तान बूढ़ा हो गया था और इसीलिए उसके सलाहकार उसे दिल्ली का नया बादशाह चुनने की सलाह देने लगे थे। और एक दिन जब इस पर काफी सीरियस डिस्कशन हुआ तो इल्तुतमिश ने अपना वारिस बेटों की बजाय अपनी बेटी को चुना। दरबार के सभी लोग और सलाहकार इस बात को सुनकर हैरान और गुस्से में आ गए। सभी लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उस समय लड़कियों को बाहर जाने तक की इजाजत अपने घर के मर्दों से लेनी पड़ती थी। तो अगर एक लड़की सुल्तान बन जाती तब तो पूरी सल्तनत को एक लड़की की इजाजत पर हर काम के लिए परमिशन लेनी पड़ती। तो लोगों ने इल्तुतमिश के फैसले का विरोध किया और उससे सवाल किया कि बेटे होने के बाद भी आप एक लड़की को गद्दी पर क्यों बैठाना चाहते हैं। इल्तुतमिश ने इसका जवाब दिया और कहा कि मेरे सभी बेटे नशे और अय्याशी की लत में रहते हैं। कोई भी इतना काबिल नहीं है कि दिल्ली की गद्दी को अच्छी तरह संभाल ले, लेकिन रज़िया में वो सभी गुण हैं जो एक सुल्तान में होने चाहिए। इल्तुतमिश ने यह फैसला लिखित में जारी कर दिया कि उसके बाद उसकी बेटी रज़िया ही दिल्ली की अगली सुल्तान बनेगी। लेकिन इल्तुतमिश के मर जाने के बाद और लिखित में फरमान जारी होने के बाद भी दरबार के मंत्रियों और सलाहकारों को इल्तुतमिश का ये फैसला मंजूर नहीं था। सब लोगों ने मिलकर रज़िया के भाई और इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, जो एक शौकीन, अय्याश और एक कमजोर सुल्तान साबित हुआ। रज़िया ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन जैसा कि उसके पिता इल्तुतमिश ने कहा था कि रज़िया में वो सभी गुण हैं जो एक सुल्तान में होने चाहिए, और अपने इन्हीं गुणों का इस्तेमाल रज़िया ने गद्दी को हासिल करने में किया। फिरोज के कमजोर शासन से हर कोई परेशान होने लगा और रज़िया ने इसी बात को सेंटर पॉइंट बनाया और सभी मंत्रियों और सलाहकारों के साथ एक मीटिंग की और कहा कि मेरे पिता मुझे सुल्तान बनाने का हुक्म देकर गए थे, लेकिन आप लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। मैं चुप रही, मगर आज सल्तनत की हालत जो भी है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। लेकिन मेरा आप सभी को एक सुझाव है कि आप मुझे गद्दी पर बैठाइए, मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो मुझे गद्दी पर बने रहने देना, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं खुद ही इस गद्दी का त्याग कर दूंगी। रज़िया की बातें सभी को समझ आई और उन्होंने रज़िया को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया और ऐसे ही रज़िया बन गई रज़िया सुल्तान। रज़िया ने हुकूमत को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो अच्छे फैसले लेती थी, दूसरे राज्यों के साथ भी उसके अच्छे अलायंस थे। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही रज़िया की सल्तनत के लोग ही उसके दुश्मन बन गए। दरअसल सल्तनत का एक गुलाम था जिसका नाम था याकूत। वो रज़िया का काफी भरोसेमंद इंसान बन गया था और रज़िया ने उसे अमीर आखूर पद दे दिया था। कुछ लोग कहते थे कि रज़िया और याकूत के बीच का ये रिश्ता सिर्फ भरोसे का नहीं है और उन दोनों का ये रिश्ता सल्तनत के किसी भी इंसान को पसंद नहीं आ रहा था। सल्तनत के मंत्री एक गुलाम को रज़िया के साथ और इतने बड़े पद पर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे, और फिर यही मुद्दा बना रज़िया के खिलाफ बगावत का। इस बगावत में पहले उस गुलाम याकूत को मारा गया और फिर रज़िया को सत्ता से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद रज़िया के साथ क्या हुआ, इस बात को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। कुछ ने कहा कि रज़िया को कैद में डाल दिया गया, लेकिन फिर दूसरे लोगों ने कहा कि जंग में लड़ते वक्त ही रज़िया को मार दिया गया था। लेकिन तारीख के हिसाब से 1240 में रज़िया की मौत हुई थी और रज़िया ने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 4 सालों तक राज किया था, और वो पहली ऐसी महिला थी जिसे उस समय में उसके पिता ने अपनी गद्दी के लिए वारिस चुना था, और वो दिल्ली की पहली महिला शासक भी थी। मगर उसकी गलती तो सिर्फ इतनी कि उसने अपने जीवन में किसी इंसान को जगह दे दी और फिर वही उसके पतन का कारण बन गई।